This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. ब्रजभूषण वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह कविता गाते हुए भावुक हो गए। सुनिए क्या कहा। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। जयंत चौधरी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को नया बल मिलता दिख रहा है। धरने पर बैठे पहलवानों को अब राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी का भी साथ मिल गया है। गुरुवार को जंतर मंतर पर पहुंचे जयंत ने कहा कि डर का माहौल बनाया गया है। सरकार को 3 महीने पहले ही खिलाड़ियों की बात माननी चाहिए थी। अब इस मामले में तुरंत केस दर्ज होना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर दिया बड़ा बयान। राघव ने कहा कि चौथी पास राजा की कहानी में एक नया बाब जुड़ा है, जिसके लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। राघव ने आगे कहा कि चौथी पास राजा को एक छोटे से सूबे के वजीर आला से डर लगता है। देश के राजा चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्स पेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चौथी पास राजा को, इस चौथी पास राजा को इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने सूबे में खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी जनता खुश है, जनता वाहवाही करती है, क्योंकि इस छोटे से सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री ने चौथी पास राजा की नाक के नीचे रहते हुए बहुत सुंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां पर लोगों की दवाई इलाज बिल्कुल मुफ्त है, लोगों का शानदार इलाज होता है। इसी मुख्यमंत्री ने आलीशान स्कूल बनाए जहां गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, जहां गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती। इस मुख्यमंत्री ने अपने सूबे में मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त पानी दिया है और अपने सूबे के लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान करी है, एक बहुत बेहतरीन अवसर प्रदान करा। और शायद इसीलिए सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से
ये चौथी पास राजा थोड़ा डरता है, थोड़ा घबराता है, और इसी के चलते आज ये राजा अपने देश के एक छोटे से सूबे और उस सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि सिसोदिया को जल्द चार्जशीट की कॉपी दी जाए। अश्विनी कुमार 2 दिवसीय बक्सर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्ष की एकजुटता पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इनसे तो अब बिहार संभल नहीं रहा है और चले हैं बंगाल, यूपी, हरियाणा के सभी विपक्षों को एकजुट करने। आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिहार तो इनसे चल नहीं रहा, चले हैं बंगाल और मध्य प्रदेश और दिल्ली और दक्षिण भारत घूमने के लिए। ये बिहार को इन्होंने समझा क्या है? ये बिहार के लोग, इनको बिहार की चट्टानी एकता मौजूद है। अभी 2024 में पूरी देश की जनता एक तरफ, देश की जनता का यही विश्वास है कि हमें देश की सुरक्षा चाहिए, देश में विकास चाहिए, और देश की सुरक्षा और विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी ही 2024 में फिर से 350 से ऊपर, 350 प्लस, और बिहार में 40 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के झोले में जाएगा। इन लोगों के दांत खट्टे हो जाएंगे और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के, कोई बंगाल की खाड़ी में और कोई नेपाल के तराई में जाकर के छिपेंगे। बिहार में तो हत्या, अपराध, बलात्कार, हिंसा लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपने सत्ता भोगने के लिए किसी के साथ जा कर के कोई भी काम ये कर सकते हैं। और ये सत्ता लोलुप लोग हैं, ये पूरी तरह से जो गठबंधन नहीं है, वहाँ ठगबंधन है, और जनता को भ्रम में डालने का, जनता को दिग्भ्रमित करके, और बिहार की जनता को आज बिहार बारूद के ढेर पर है, बारूद के ढेर पर। एक तरफ पीएफआई, लगातार आपने देखा कि 8 जिलों में पीएफआई का छावा पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को और आतंकवादी और उग्रवादियों को ये साथ लेकर के बिहार का पूरी तरह से सत्यानाश करने वाले, और बिहार की जनता को फिर से जंगल राज फेज 2 में लाने का इनका प्रयास है, और उसके खिलाफ बिहार की जनता को बगावत करने की आवश्यकता है। सूडान में सूडानी फौज और सूडान के नीम फौजी दस्तों के बीच चल रही जंग की वजह से सूडान सुलग रहा है। यहाँ करीब 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें वहां से बाहिफाजत निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसी के तहत बुधवार को रात 360 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुंची। वहीं एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय और पीएम मोदी की जय के नारे लगाए। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.